वेलकम टू अवर क्लास। आज के क्लास में हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बारे में बात करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है। यहाँ पे डबली रेनफोर्स सेक्शन बीम के लिए हम बात करेंगे कि जनरली डबली रेनफोर्स बीम क्या होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एमपीपीएससी एई के एग्जाम के लिए बात करें, सब इंजीनियर का एग्जाम हो, आरआरबी जेई या फिर एसएससी जेई, कोई भी एग्जाम हो, तो सारे एग्जाम के लिए जो आरसीसी है 8 to 10 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आरसीसी में डबली रेनफोर्स बीम को क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड इसकी एक और क्लास रहेगी जिसमें हमारा डबली रेनफोर्समेंट बीम सेकेंड यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या समझा था, यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में समझे थे। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में समझे थे कि जनरली जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे ग्रेड के लिए बात करें, FE 250, FE 415 एंड FE 500, तो ये तीन प्रकार के हम यहाँ पे ग्रेड्स का यूज करते हैं, 250, 415, 500। और एक्सोलिम डिवाइडेड बाय डेप्थ के लिए बात करें तो 0.53, 0.48 एंड 0.46, तो ये तीन प्रकार की ग्रेड होती है जिससे हम यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करते हैं। और एमयू लिम डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर 0.148 एफसी के एंड 0.138 एफसी के एंड कितना आ जाएगा 0.133 एफसी के। तो ये वैल्यूज होती है जिसमें हम एमयू लिम डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकती हैं। तो ग्रेड हम यहाँ पे 250, 415 एंड 500, तो ये तीन प्रकार की ग्रेड एंड 0.53, 0.48 एंड 0.46। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे स्पैंडल बीम के लिए कि स्पैंडल बीम क्या होती है। स्पैंड्रेल बीम, हमने स्पैंडल बीम के लिए बात की थी कि स्पैंडल बीम क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर सिंगली रेनफोर्स बीम स्टार्ट किया था। सिंगली रेनफोर्स बीम, तो हमने देखा था सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 0.36 एफसी के BXU इक्वल टू 0.87 FY/AST। फिर हमने क्या देखा था कि XU को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FC के B। एंड फिर हमने क्या देखा है यहाँ पे एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील को 0.414 FC के डिवाइडेड बाय F बाय एंड XU लिम, और B से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स बीम। देन हमने उसके बाद हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। टाइप, तो टाइप में फर्स्ट क्या जाएगा, बैलेंस सेक्शन, बैलेंस, ओवर रेनफोर्स और अंडर रेनफोर्स, तो ये तीन सेक्शंस के बारे में बात की थी। तो बैलेंस सेक्शन में जनरली क्या आ जाएगा, XU इक्वल टू XU लिम, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या आ जाएगा, व्हेन XU इज ग्रेटर देन XU लिम, और अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होगा, XU इज लेस देन XU लिम। तो ये तीन प्रकार के सेक्शन होते। सबसे पहले हमने बैलेंस, सेकेंड ओवर रेनफोर्स एंड थर्ड हमने अंडर रेनफोर्स के लिए बात किए थे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि व्हेन MU इज ग्रेटर देन MU लिम, फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, व्हेन MU इज ग्रेटर देन MU लिम। ठीक है, तो ये कंडीशंस किसकी हो गई, ओवर रेनफोर्स सेक्शन की। तो देन देयर सेक्शन एंड डायमेंशंस नीड टू बी मॉडिफाइड और हायर ग्रेड ऑफ स्टील या कंक्रीट टू बी यूज। अगर हमारे पास MU इज ग्रेटर देन MU लिम है तो ये कंडीशंस रहेगी ओवर रेनफोर्स की, और इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हायर ग्रेड ऑफ स्टील या फिर कंक्रीट टू बी यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है कि इफ सेक्शन डायमेंशंस आर रेस्ट्रेंट, अगर सेक्शंस के डायमेंशंस को हमने रेस्ट्रेंट किया है, देन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को प्रोवाइडेड करेंगे इन सच अ वे दैट न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट शिफ्ट डाउनवर्ड। तो जो न्यूट्रल एक्सिस है डज नॉट शिफ्ट डाउनवर्ड बाय प्रोवाइडिंग टेंशन स्टील इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील EST लिम। तो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है कि इफ सेक्शन डायमेंशन आर रेस्ट्रेंट,
अगर सेक्शन के डायमेंशंस को हमने रेस्ट्रेंट किया है तो देन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को हम प्रोवाइडेड करेंगे इन सच अ वे दैट न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट शिफ्ट डाउनवर्ड, ठीक है। तो टेंशन स्टील इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील लिम। इसके एडवांटेजेस में क्या आ जाएगा, रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शंस आएंगे उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो भी किसके कारण, श्रिंकेज एंड क्रिप के कारण। तो ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रिप, रिडक्शन इन लॉग ऑफ टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रिप प्रिवेंट्स बीम इन रिवर्सल ऑफ मूवमेंट्स, और ये किससे, रिवर्सल ऑफ मूवमेंट से हमें बीम को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम में कि बैलेंस सेक्शन और अनबैलेंस सेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो अनबैलेंस सेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड बैलेंस सेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अनबैलेंस सेक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, K इक्वल टू 1/1 प्लस FST डिवाइडेड बाय MFC। क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, 1/1 प्लस FST डिवाइडेड बाय MFC इक्वल टू MFC डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे, FST प्लस MFC। ये फॉर्मूला होगा अनबैलेंस सेक्शन के लिए। और बैलेंस सेक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, KC इक्वल टू M सिग्मा CB डिवाइडेड बाय सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC। ये हो गया बैलेंस सेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे अनबैलेंस सेक्शन में अगर R की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो R इक्वल टू 1/2 FC किस द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और 1 माइनस K/3, ठीक है। तो क्या होगा, 1/2 FCK एंड 1 माइनस K/3 अनबैलेंस सेक्शन के लिए। और बैलेंस के लिए RC इक्वल टू 1/2 सिग्मा CBC, क्या आ जाएगा यहाँ पे, R इक्वल टू 1/2 सिग्मा CBC KC 1 माइनस KC/3। तो ये बैलेंस सेक्शन के लिए है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अनबैलेंस सेक्शन के लिए अगर हम M की वैल्यु को फाइंड आउट करेंगे तो M इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, RVD² इक्वल टू एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील FST एंड D माइनस N/3 और एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील FST डेप्थ एंड 1 माइनस K/3। तो ये भी किसके लिए है, अनबैलेंस सेक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बैलेंस सेक्शन के लिए बात करें तो MC इक्वल टू RC/VD² एंड EST सिग्मा ST D माइनस N/3 एंड AT सिग्मा ST D 1 माइनस KC/3। नेक्स्ट हम यहाँ पे P इक्वल टू बात करें एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील डिवाइडेड बाय विड्थ डेप्थ इनटू 100 इक्वल टू 50 की FC डिवाइडेड बाय FST। तो ये हो गया अनबैलेंस सेक्शन। और बैलेंस में PC इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील विड्थ डेप्थ इनटू 100 इक्वल टू 50 KC सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय सिग्मा ST। ये हो गया बैलेंस सेक्शन के लिए। तो अनबैलेंस सेक्शन में फर्स्ट फॉर्मूला क्या यूज किए थे हमने, K इक्वल टू 1/1 प्लस FST डिवाइडेड बाय MFC, और MFC अगर ऊपर जाएगा तो FST प्लस MFC। नेक्स्ट R इक्वल टू 1/2 FCK एंड 1 माइनस K/3। और अनबैलेंस सेक्शन में M इक्वल टू RVD², V इज द विड्थ डेप्थ एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील FST एंड D माइनस 1/3। नेक्स्ट AST FST डेप्थ एंड 1 माइनस K/3। नेक्स्ट P इक्वल टू AST VD इंटू 100 एंड 50 KFC डिवाइडेड बाय FST। और बैलेंस में KC इक्वल टू M सिग्मा CBC सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC एंड RC इक्वल टू 1/2 सिग्मा CBC KC एंड 1 माइनस KC/3। और MC को फाइंड आउट करेंगे तो RC/VD² AST सिग्मा ST D माइनस N/3 एंड AST सिग्मा ST D 1 माइनस KC/3। और PC की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील डिवाइडेड बाय VD इंटू 100 और PC इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 KC सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय सिग्मा ST। तो ये अनबैलेंस एंड बैलेंस सेक्शन के लिए बात। नेक्स्ट अगर हम फ्लैंज बीम के लिए बात करें कि फ्लैंज बीम क्या होती, इन मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शंस स्लैब एंड बीम आर कास्ट टुगेदर। तो मतलब कि जो स्लैब है और बीम है इसको हम क्या करते हैं, एक साथ कास्ट करते हैं। तो इन मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन स्लैब एंड बीम आर कास्ट टुगेदर एंड स्लैब इन सच केस, मतलब कि जो स्लैब है इन सच केसेस इज इन कंप्रेशन जोन। ये कैसा रहेगा, कंप्रेशन जोन में रहेगा। दे बिकम इफेक्टिव इन एडिंग सिग्निफिकेंटली टू द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, फ्लैंज बीम के लिए।
कि अगर हम यहाँ पे फ्लैंज बीम के लिए बात करें तो इन मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन स्लैब एंड बीम आर कास्ट टुगेदर and slab in such cases is in compression zone. They become effective in adding significantly to the area of concrete in compressions. तो हमने यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम के बारे में बात की थी। सबसे फर्स्ट में हमने अनबैलेंस सेक्शन देखा, सेकंड हमने बैलेंस सेक्शन एंड देन उसके बाद हमने फ्लैंज बीम के लिए डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ एंड डेप्थ के लिए बात करेंगे।